आज मैं आप लोगों के साथ में अपने शुक्रवार की शाम की कहानी बांटने वाली हूँ। शुक्रवार की शाम या फिर सुबह मेरी ऐसी होती है कि घर में मुझे बच्चों के खिलौने साफ करने हो, वॉशरूम क्लीन करना हो, ये सारे काम मैं करती हूँ, या घर के जाले उतारना हो, जो एक्स्ट्रा काम जो भी रहते हैं मैं फ्राइडे को करती हूँ। तो आज बहुत लेट हो गया, लगभग 4:30 बजे का वक्त हो रहा है। आज मैंने घर के जाले उतारे, बच्चों के सारे खिलौने धोए, वॉशरूम क्लीन करा, और भी जो भी छोटे मोटे क्लीनिंग वगैरह थे, कपड़े वगैरह धोना वो भी धोए। तो थोड़ा सा अभी शार लेके रेडी हो रही हूँ, क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा थक चुका है सुबह से काम कर कर के। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा सिंदूर बिंदी भी लगा लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको भी अगर पसंद है तो आप थोड़ा बहुत इस तरीके से कर सकते हो। और आज मैंने जितने भी डोर मैट्स थे ना उसको भी क्लीन करा है, और जब भी मैं वॉशरूम क्लीन करती हूँ डोर मैट को भी वॉश करती हूँ। घर में चीनी ख़त्म हो गया था, तो जो भी ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें, जार को मैं अच्छे से क्लीन करके सुखाती हूँ, देन मैं उसको रिफ़िल करती हूँ। क्योंकि मेरे किचन में चिमनी या फिर फ़ैन नहीं है। अगर आपके किचन में चिमनी या फ़ैन है तो उसको तब भी आप क्लीन करें, सारे जार को जब भी ख़त्म हो जाए चीज़ें तब रिफ़िल करें। बच्चों को शाम को नाश्ता कुछ ना कुछ तो मैं देती हूँ, और जिस दिन नहीं बना पाती हूँ, बच्चे कुछ ले आते हैं बाहर से तो वो खा लेते हैं। शुक्रवार के दिन ही मैं अपने पौधों के लिए फर्टिलाइज़र रेडी करती हूँ, जो भी फर्टिलाइज़र मुझे बनाना होता है। तो जार में आप जो उपले होते हैं उसको तोड़ के 2 दिनों तक फर्मेंट कर दो, उसको छान के पौधों में दो। आप देखोगे आपके पौधे बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे। एक बार ट्राई करना। जो भी पीले पत्ते होते हैं उसको हटा देती हूँ सॉरी। और आसमान देखो भी 6:30 बजे, या नहीं सॉरी 5:30 बजे का वक्त हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कितना उजाला है। और यही सर्दियाँ आते ही बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। जब भी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ अपने पौधों के पास बैठती हूँ। कोस्टर वगैरह भी धोए हैं, फ्रिज के ऊपर जो मैं स्प्रेड करके रखती हूँ उसको भी धोया है। फिर जब शाम का वक्त हो जाता है तो भगवान जी के जितने भी फूल माला रहते हैं ना मैं उसको उतार देती हूँ। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मार्केट। जिस दिन मैं सुबह मंदिर नहीं जा पाती हूँ शाम को जाती हूँ और कान्हा जी को भोग लगाती हूँ। भोले बाबा के सामने एक दीपक जलाती हूँ, और जब भी मैं नीचे उतरती हूँ सोचती हूँ कि सब्जियाँ देख लूँ। क्योंकि देखो बार बार उतरना नहीं होता, और हमारा घर जो है 4th फ्लोर पे है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और इसमें लिफ्ट भी नहीं है, क्योंकि ये सारी बिल्डिंग बहुत आगे की है। तो बहुत थोड़े बहुत जो सामान ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने ली। उसके बाद मैं अपना आईब्रो जो है बनाने के लिए आ गई, मतलब क्लीन करवाने आ गई। क्योंकि जब भी मैं उतरती हूँ ना सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं अपने निपटा के आऊँ, क्योंकि मैं डेली डेली नहीं उतर पाती हूँ। वीक में 2 से 3 दिन उतरती हूँ, और मंदिर जाने के लिए उतरती हूँ। रास्ते में ही हमारे जो है फूल माला मिलता है, तो उसको भी लौटते वक्त ले आती हूँ। अगर मैं अपने घर की बात करूँ ना तो बस एक डिसएडवांटेज है कि ये 4th फ्लोर पे, बाकी यहाँ पे एडवांटेज ही एडवांटेज है। बस आप 4th फ्लोर उतरने की देरी है, एंड सब कुछ आपको मिल जाता है बहुत ही ईजली। तो इतने सारे काम निपटा के मैं घर वापस आई। अब घर वापस आके मैं घर की दिया बत्ती करूंगी, क्योंकि ऐसे मैं घर की दिया बत्ती करके जाती हूँ, लेकिन आज सोचा कि पहले मंदिर हो आती हूँ उसके बाद घर की दिया बत्ती करूंगी, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम करने थे जैसे आप लोगों ने देखा। तो शुक्रवार का जो मेरा ये आप शाम देख रहे हो ना ये बिल्कुल रियल शाम है, इसमें कुछ भी एडिशनल मैंने टच नहीं करा है। तो आपका कौन सा दिन होता है जिस दिन आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो? अगर आप कामों को डेज के हिसाब से बांटोगे ना तो आपका माइंड जो है प्रिपेयर रहता है कि इस दिन आपको ये काम करने ही करने हैं। तो इसका ये बेनिफिट होता है। जैसे थर्सडे की अगर मैं बात करूँ तो थर्सडे मेरे घर में कुछ भी क्लीनिंग नहीं होती है, नो अनियन नो गार्लिक। तो थर्सडे को काम कि पूरे आसान रियलिस्टिक जो होते हैं। शाम है ना वो कैसी लग रही है बताना। इसमें मैंने कुछ भी एडिशनल ऐड नहीं करा है। मतलब फ्राइडे का दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक रहता है मेरे लिए कि पहले संडे का दिन रहता था, क्योंकि संडे के दिन वॉशरूम वगैरह क्लीन रहता था। बट रीशू का जब से क्रिकेट हो गया ना, लाइक वो एक सेंटर जाने लगा, तो मैं संडे को फ्री रखना चाहती हूँ। अभी मैं लिटरली आपको एक दिन भी ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि मेरा फ्री जाता है, क्योंकि अब देखो अर्निंग कम आना या अर्निंग ज़्यादा आना, लेकिन इससे भी बड़ा सच है कि मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे 2 चैनल्स रन कर रही हूँ। इंस्टा का पेज देखना पड़ता है, फेसबुक का पेज देखना पड़ता है, तो उसके लिए एक अच्छे खासे अमाउंट में मुझे वक्त देना पड़ता है। फ़ोन से ही घर में काम आ गया है, तो उसमें भी मुझे समय देना पड़ता है। तो अभी सब कुछ निपटा के जैसा आपने देखा मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो शाम की चाय मेरे लिए बहुत कंपलसरी है। मैं सुबह में चाय पीऊँ या ना पीऊँ मुझे कोई फ़र्क नहीं है, बट शाम की चाय मेरे लिए कंपलसरी है।
और जब भी मैं शाम को इस तरीके से लोबान जलाती हूँ ना, पूरे घर में अच्छे से दिखाने के बाद इसको आजकल मैं रसोई में रखती हूँ। जैसा आप देख रहे हो, मैं किचन में जब काम करूँ तो मेरा माइंड बहुत अच्छा सूदिंग रहे। और मेरे घर में शाम के वक्त दूध आता है, क्योंकि दूध वाले भैया सुबह में दूध नहीं देते, शाम को दूध देते। तो गृहिणी बनना जब इतना मुश्किल है, तो गृहिणी के साथ साथ बाहर के काम को निभाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। मैं भी चाहती तो घर के काम ख़त्म करके दोपहर में सो सकती थी, लेकिन मैंने दोपहर में आराम के बदले चुना है अपने सपनों को आकार देना, और आशा करती हूँ कि मेरी मेहनत रंग ज़रूर लाएगी। चलो अब सुकून से, मतलब थोड़ा सा 10 मिनट तो मुझे रेस्ट करना है, क्योंकि अभी मुझे आने वाला एक ब्रांड का कॉल, तो मुझे जल्दी से चाय ख़त्म करना है अपना, उनसे बात करनी है। दूध तो गर्म होने के लिए बिठा देती हूँ। एक्चुअली आजकल ना मैं 2 दूध ले गाय, हाफ लीटर गाय का और हाफ लीटर में लेती हूँ भैंस का। इसका रीज़न मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊँगी। तो अभी मैं कम कर दे रही हूँ ताकि मैं चाय पीऊँ तो ये दूध गुस्से से उफन ना जाए। और चाय के साथ खाली प्लेट नहीं, समोसा। बहुत गर्म है और टेस्टी भी आता समोसा। हाय आलू, हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अभी मुझे डिनर भी प्रिपेयर करना है, तो देखती हूँ कि डिनर में क्या बनाऊँगी। मतलब जो झटाझट बन जाए ना, आज मैं वही बनाने वाली हूँ। बहुत थक गई हूँ मैं। जितना भी एरिया देख रहे हो ना, सबको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ किया है, तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बट इतना थकने के बाद भी जब अपने घर को साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज देखती हूँ ना, तो मेरा मन बहुत अच्छा से हो जाता है। और इस बार दिवाली के पहले हम लोगों को अपना घर कलर करवाना है, और यहाँ पे भी इस सेक्शन को भी मैंने क्लीन करा। आप वहाँ पे देख रहे हो जो उस सेक्शन को, फिर इस सेक्शन को, फिर जो बाहर वाला एरिया है हमारा उसको क्लीन करा। मतलब आज सारा दिन मेरा क्लीनिंग में चला गया। सो ये दूध तो गर्म हो चुका है। अब दूसरे वाले दूध को, ये ना छन्नी बहुत अच्छी है, मैंने वहाँ से लिया था, विशाल मार्ट से लिया था। को रखती हूँ यहाँ, और मेरे एक स्टील की छन्नी टूट चुकी है, उसको भी मुझे लेना है। ये है मेरा मॉड्यूलर बर्तन रखने वाला रेक। तो जो भी है यार, बस संसार को खुश होके चलाना चाहिए। संसार के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन हाय हाय करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। बस तो जीवन में ना, बस आगे बढ़ने के लिए आप मेहनत करते जाओ, और ईश्वर ने जो आपको दिया है उससे आप खुश होके खुशी खुशी अपना जीवन जियो। मतलब लेकिन हम मेहनत करो आप, कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। तो सब्जियों में देखो मैं क्या लाई हूँ। लौकी, इसमें बैंगन और पम्पकिन। पम्पकिन की एक डिश मुझे ट्राई करनी है, इसलिए मैं पम्पकिन लेके आई हूँ। ये अनियन, ड्रमस्टिक, मेरे घर में ड्रमस्टिक सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें है क्यूकम्बर, और इसको ये है पटल या पॉइंटेड गाउट भी बहुत लोग इसको बोलते हैं। एक दूध का पैकेट, चाय ना हम इसी दूध से बनाते हैं, मतलब पैकेट वाले दूध से। को अभी रखना है फ्रिज में। तो आज मुझे डिनर में बनाने हैं आलू के पराठे, क्योंकि सबको वही खाना है। गर्मी तो ऐसी है ना कि जैसे ऐसा लग रहा है कि जान लेके ही मानेगी। तो अभी बज रहे हैं 9:45। ऑलमोस्ट मैंने अपना सारा काम मतलब मैंने डिनर की तैयारी और बर्तन जो भी थे एक्स्ट्रा वो सारे मतलब क्लीन करके रख दिए हैं। खाने के बाद जो बर्तन निकलेंगे उसको धोना है। तो आप बोलोगे 9:45 हो गया, अभी तक डिनर नहीं किया। हाँ, हम लोगों का डिनर करने में ना 10:30 तक हो जाता है, बट मैं मतलब मेरे ये ना बैक पूरा दुख रहा है। आज सुबह मैं जब से उठी हूँ 10 मिनट का भी मैंने रेस्ट नहीं करा। आई नो अपनी बॉडी को इतना नहीं थकाना चाहिए, बट मेरा फ्राइडे ऐसा ही निकलता है। ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ में शाम से स्टार्ट करा है ब्लॉग शेयर करना। अगर मैं सुबह से ब्लॉग करती ना तो शायद मैं काम नहीं कर पाती। तो कभी आप बोलोगे तो मैं फुल डे जो मेरा फ्राइडे का रूटीन रहता है वो शेयर करूँगी। तो प्लीज़ ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अभी ना बैठ के थोड़ा सा इस ब्लॉग को एडिट करूँगी, उसके बाद में मतलब अभी भी मैं रेस्ट नहीं करूँगी, बस बैठे बैठे एडिट करूँगी और उसके बाद में फिर पराठे सेक दूँगी। आलू के पराठे की सारी तैयारी कर ली मैंने। तो अगर आप मुझे फैशन चैनल पे फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि इन साड़ियों का रिव्यू मैंने किया है। सच में साड़ियाँ बहुत बहुत अच्छी हैं और मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। कलर की मतलब ब्लू नहीं है, सी ग्रीन काइंड ऑफ साड़ी है और इसके साथ ब्लू कलर का पूरा फुल स्टिच्ड एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज, और ये सिर्फ 700 कुछ रुपये की साड़ी है।
अगर आप ब्लाउज स्टिच करवाने जाते हो तो आज के डेट में 300-400, सिर्फ 300 नहीं 400 तो आपके लग रही हैं, तो 400 का, और इतना सुंदर ब्लाउज है ना यार। तो अगर आपको ये पसंद आता है ना, तो लिंक मेरे फैशन चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। बहुत सुंदर साड़ी है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, सिर्फ मैं वीडियो के पर्पज़ से नहीं बोल रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड हूँ इस साड़ी को लेके कि इतने कम प्राइस में, ये अंडर 500 की साड़ी है, कि इतने कम प्राइस में मुझे इतनी अच्छी साड़ी कैसे मिल सकती है। अगर आप न्यू ब्राइड हो, तीज के लिए कुछ ढूंढ रहे हो या फिर किसी और फेस्टिवल के लिए ढूंढ रहे हो ना, गो एंड ग्रैब इट। मतलब आप मुझे थैंक यू बोलोगे। इस साड़ी का फैब्रिक, इस साड़ी का वर्क किसी 1500-1600 की साड़ी की तरह है, लेकिन ये इतना अमेजिंग साड़ी है। मतलब मैं अपनी ऑडियंस को कोई चीज़ तभी रिकमेंड करूँगी जब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे ये साड़ी सच में बहुत अच्छी लगी, और इसके साथ जो ब्लाउज पीस प्रोवाइड किया गया है ना, उसको आप अच्छे से बनवाओगी तो और भी अच्छी लगेगी। बट अगर आप गोल्ड कलर के साथ में भी इसको स्टाइल करोगी तो बहुत अच्छी लगेगी। तो अभी मेरे बैक टू बैक ना रिव्यूज़ वीडियो आएंगी मेरे फैशन चैनल पे बाय शॉर्ट्स। तो उसमें से अभी जो मैंने रिसेंटली 3 साड़ियाँ और मतलब आप लोगों के साथ शेयर की है ना, उसमें से एक भी ऐसी साड़ी नहीं है जो मैं आपको बोलूँ कि आप नहीं ले सकते हो। आप आँख बंद करके कोई भी साड़ी ले सकते हो यार, आप रिग्रेट बिल्कुल नहीं करने वाले हो। एंड ये साड़ी भी 500 की थी, येलो और ग्रीन में मैंने शेयर की थी, वो भी 500 की थी। बस ये साड़ी आपको 700 समथिंग की मिलती है, बट वर्थ है क्योंकि इसके साथ आपको स्टिच्ड ब्लाउज मिल रहा है और इतना हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज मिल रहा है। बहुत बातें हो गई, अभी मैं पराठे सेक के जल्दी से डिनर खत्म करती हूँ। तो ये थे मेरी आज की रियलिस्टिक शुक्रवार की शाम। तो अगर आपको ब्लॉग का कोई भी हिस्सा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप एक कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हो। तो मिलती हूँ आपसे और एक गृहिणी कहानी के साथ में, और कुछ सपने बुनते हुए, साधारण से जीवन को जीते हुए। मैं सिर्फ ब्लॉग इसलिए शेयर करती हूँ कि अगर आप भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट रहते हो तो निराश मत होइए। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो।